नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। भाव खाते भोपाजी का आशीर्वाद नहीं मिला, इसलिए चुनाव में हारे थे गजेंद्र सिंह शेखावत। 4 साल बाद हुआ गलती का एहसास, अंधविश्वास का वीडियो हुआ वायरल। गौरवी ने फिर किया देश भर में गौरवान्वित, 9 घंटे में नापी जुहू बीच से गेटवे ऑफ इंडिया तक की समुद्री गहराई। षड्यंत्र रचकर मंडल में बिखराव करना चाहता था विकास निगम, पहले के ऑडियो साझा करते हुए महामंत्री गुर्जर ने दी सफाई। और गांवों में आज भी जिंदा है रामलीला का वजूद, किरदार निभाने के लिए दूर दराज से आते हैं ग्रामीण कलाकार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अंधविश्वासी नेताजी की। विज्ञान के बढ़ते युग में एक तरफ जहां देश अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर से कोसों दूर भाग रहा है और इसे फैलाने वाले सभी स्वयंभू धरती के भगवानों की दुकानें भी लगभग बंद हो चुकी है, लेकिन मेवाड़ के एक नेता ऐसे हैं जो आज भी अंधविश्वास की आग में इस तरह जल रहे हैं कि उसके सिवा उन्हें कुछ याद भी नहीं आ रहा है। श्रीमान को लगता है कि उनकी हार का कारण सिर्फ एक देवरे में धोख नहीं लगना था। देवरे के भोपाजी भी भरी सभा में दर्जनों अंधभक्तों की मौजूदगी में पूर्व विधायक जी को फटकार लगाने में नहीं चूकते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव में हार का कारण भी उनके दरबार में नहीं आना बताते हैं। आश्चर्य तो तब और भी बढ़ जाता है जब विधानसभा में एक पूरे के पूरे क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले जननायक अपने ही मतदाता भोपाजी के सामने धोख लगते हुए मोर पंख के जाड़ू से आशीर्वाद पाने के लिए नतमस्तक हो जाते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं इस पूरी कहानी के असल किरदारों से और जानते हैं कि आखिर एक देवरे में पिछले दिनों क्या कुछ हुआ। यह है वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के खरसाण गांव का एक देवस्थल, जहां पर रोजाना दर्जनों भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रभु की शरण में आते हैं। और यह है इस देवस्थल के पुजारी, जिनके शरीर में सप्ताह में एक दिन स्वयं इस देवस्थल में विराजित प्रभु आते हैं, जैसा कि वहां के अंधभक्त और इस हालात में न्यायाधीश बने खुद पुजारी जी बताते हैं। जब भी इन भोपाजी के शरीर में प्रभु प्रवेश होता है, मंदिर परिसर में जयकारे गूंज उठते हैं और वहां मौजूद जरूरतमंदों को लगता है कि हमारी समस्या का निदान तो सिर्फ यही हो सकता है। जाहिर सी बात है, भाव खाते भोपाजी से न्याय की आस किसको नहीं होगी। फिर तो मानो दरबार सज जाता है और लंबी लंबी कतारों में बैठे अंधभक्त अपनी बारी का इंतजार करने में लगे रहते हैं। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन जब पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत को भाव खाते भोपाजी के समक्ष नतमस्तक होते देखा तो साबित हो गया कि वाकई भोपाजी काफी कामगार हैं और वह वाकई डूबते की नैया पार लगा सकते हैं। इन दिनों एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मंदिर के अंदर भाव खाते भोपाजी दिखाई दे रहे हैं और उनकी शरण में वल्लभनगर के पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत हाथ जोड़े मान मनोवल करते नजर आ रहे हैं। करीब 44 सेकंड के इस वीडियो में भोपाजी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और नेताजी उन्हें मानते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, भोपाजी ने तो यह भी कह दिया कि 50 सालों से वह साथ थे, इसलिए विजयश्री मिल रही थी। पिछले चुनाव में उन्हें भुला दिया गया, इसलिए ऐसा हुआ। इस पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुद को अपराधी भी मान लिया और आगे से इस तरह की गलती नहीं दोहराने की बात कही। फिर क्या था, तुरंत भाव खाते भोपाजी ने गढ़ फतह का आशीर्वाद दे दिया। तो देखा आपने, गहलोत सरकार में कांग्रेस के विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत सिर्फ विधानसभा क्षेत्र के एक देवरे पर भोपाजी का आशीर्वाद लेने नहीं गए, इसलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वैसे आपको बता दें कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने खुद उनकी भाणेज कुबेर सिंह चावड़ा पार्टी में ही ताल ठोक कर बैठे हुए हैं। वहीं जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर की जीत भी सुनिश्चित मानी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव तो लड़ेगी ही। शायद यही वजह है कि शेखावत जी को हार का डर उस जगह भी ले गया जिस जगह को आज के युग में सिर्फ ढोंग और अंधविश्वास ही माना जाता है। आइए एक बार फिर दिखाते हैं आपको भाव खाते भोपाजी और गलती मानते नेताजी के अविस्मरणीय दृश्य को। और ये वजन का जो अभी बार दीट करो ना, वादे का जाके ठाणे लाऊंगा और देखो मैं
सब नाल बात राखी तो और को बने। लेक सिटी उदयपुर की होनहार जलपरी गौरवी सिंघवी ने मंगलवार को मुंबई के जुहू बीच से गेटवे ऑफ इंडिया तक समुद्र में 9 घंटे तैरकर 47 किलोमीटर की दूरी तय की है। गौरवी की इस उपलब्धि ने एक बार फिर उदयपुर शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। गौरवी ने मंगलवार अल सुबह करीब 3:30 पर अपनी इस तैराकी यात्रा को शुरू किया, जो दिन में करीब 12:30 तक चली। इसके साथ ही गौरवी ने इतिहास रचते हुए अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज भी करवा दिया है। गौरतलब है कि पूर्व में भी इस प्रतिभावान तैराक ने अरब सागर में 36 किलोमीटर तैराकी का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया है। गौरवी द्वारा मात्र 14 वर्ष की नन्ही सी उम्र में इस तरह का कीर्तिमान स्थापित करना कहीं न कहीं लेक सिटी के बाशिंदों के लिए भी गौरव की बात है। गौरवी जब मुंबई के समुद्र की तूफानी लहरों के साथ दो हाथ कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके उदयपुर स्थित स्कूल में भी जश्न का माहौल था। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि गौरवी ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया और पूरे स्कूल का, पूरे उदयपुर का और इनफैक्ट राजस्थान, इवन इंडिया, पूरा इंडिया आज गर्व महसूस कर रहा है कि गौरवी ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया। समुद्र के गहराई को छूना चाहती थी गौरवी और एक नवीन प्रभात संवारना चाहती थी। आज उसने ये कर दिखाया। हमें गौरवी पे बहुत गर्व है। स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने भी गौरवी की इस उपलब्धि को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लाइव देखते हुए उसकी हौसला अफजाई की और जैसे ही गौरवी ने इस कीर्तिमान को छुआ तो सभी लोग खुशी से झूम उठे। इस दौरान पूरे स्कूल परिसर में उत्साह का माहौल रहा और स्टूडेंट्स एवं टीचर्स ने गौरवी की इस उपलब्धि पर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए बधाई दी। गौरवी के साथ पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले टीचर्स ने गौरवी सिंघवी की ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गौरवी द्वारा इस तरह का मुकाम हासिल करना अपने आप में अनूठा है। इस वजह से कहीं न कहीं उन्हें भी अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। We are proud of the Gauravi Singhvi. She is the students of Delhi Public School Udaipur since class 2, and we all are very much proud of her because she has qualified that whatever she decided, the target she was willing that one, she has decided that one, she has covered that, and her dream that is to qualify, that is also for English Channel as well as for Arabian Sea also. We are waiting for that. She will cover that one also. Our best wishes are with her. गौरवी ने अपने दृढ़ निश्चय से और अपने आत्मविश्वास से एक नया कीर्तिमान रचा है। एक 14 साल की बालिका जिसने पूरे देश को आज गौरवान्वित किया है और हम डीपीएस परिवार उसके लिए बहुत बधाइयां और बहुत शुभकामनाएं भेजते हैं कि वो ऐसी तरह से और जीवन में अपने आगे बढ़े और जो भी उसने लक्ष्य सोचा है उसको पूरे लक्ष्य को पूरा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक मंडल में गरमाए माहौल के बाद मोर्चा के महामंत्री मोहन गुर्जर ने साफ किया कि विकास निगम और उनके पीछे के तथाकथित लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत पहले तो कार्यकारिणी में आने की मंशा जताई और बाद में एक ग्रुप में अपना इस्तीफा देकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने सोमवार के बुलेटिन में दिखाया था कि किस तरह मोहन गुर्जर विकास निगम को धमका रहे हैं, लेकिन इससे पहले के कुछ ऑडियो वायरल जो मोहन गुर्जर ने उदयपुर न्यूज को दिए उससे भी साफ हो गया कि कहीं न कहीं यह एक राजनीतिक साजिश भी थी, क्योंकि उस ऑडियो में महामंत्री ने साफ कहा है कि ऐसा न हो कि विकास नियुक्ति के बाद प्रदीप श्रीमाली और दूसरों के नामों की वाहवाही करने लग जाए। आइए आपको भी सुनाते हैं उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को और मोहन गुर्जर की सफाई को। हेलो विकास जी। हाँ बोलो। अरे देखो, हम सब चर्चा करने बैठे हैं तो सब मिलके विचार कर रहे हैं, है ना जी बस। हाँ बोलो। कार्यकर्ता लिस्ट में इतने हैं कि वो सेट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं किसी कार्यकर्ता को अपने छोड़ना नहीं है। तो ये है कि शिकायत 1% भी नहीं आनी चाहिए। हाँ भाई साहब। जहाँ भी सेट करेंगे वो हम सब मिलके तय कर लेंगे जहाँ करना है, ठीक है ना? ठीक है, शिकायत 1% नहीं आनी चाहिए, इतना साफ सट है। हेलो हेलो। हाँ विकास जी। अरे भाई साहब नहीं कहता मैं, वो सब तैयार है मगर भाई साहब वो अभी डिमोशन के पद पे नहीं रहना चाहता यार। भाई साहब दिल की बात आपको तो बता दूं। देखो यार, मैंने तो कह दिया, पर अब आपके वो भी चाह रहा है, सब जनों का सबकी राय है जनरली। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ। तो अच्छा नहीं मान लो उस पर पहले वाली जगह पे नहीं सेट हो रहा हो तो क्या करना है अभी? वो तो हाँ या ना? फिर तो क्योंकि उससे नीचे लगने से मतलब ऐसा फिर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है ना यार। चलो ठीक है। हाँ भाई साहब। अरे विकास जी, यूँ कह रहा था, अभी आपके पास संघ का दायित्व थोड़ी है। मेरे पास नहीं। अगर हम इधर वापस कहीं सेट करें कार्यकारिणी में तो फिर शिकायत का मौका तो नहीं आएगा? भाई साहब संघ अभी तो चलो आके ऑफिस आके बात करता हूँ। नहीं अभी बता दो आप तो फोन पे। हाँ भैया वैसे तो कुछ नहीं आएगा ऐसे, मगर अभी देखते हैं। नहीं, कल को प्रदीप जी का मैसेज आ जाए वापस के, प्रदीप जी श्रीमाली के साथ यहाँ गए ना, प्रदीप जी का धन्यवाद ना,
निमित जी का धन्यवाद बनाया, ऐसा कोई मैसेज ऐसे फेसबुक व्हाट्सएप पे आ जाता है, वो भी तकलीफ करता है। नहीं भाई साहब, वैसे ही तो उनके साथ गए थे, 1 साल हो गया मेरे को। अभी देखो, अभी कहीं घोषणा करूँ मैं, सबको तैयार भी करने पड़ेंगे, सब दोनों की इच्छा राय भी होगी, तो राय रखने से पहले क्या नाम रखने से पहले एक बार पूछ लूंगा। सही बात है, कोई तकलीफ तो नहीं आएगी? मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है ना, किसी भी पद पे आवे भले चाहे वो, मतलब है ना, क्या भाई साहब, किसी भी पद पे आपका करे उसमें, अब जो जहाँ भी सेट बैठेगा सबकी राय से। आप एक बार मतलब मेरे को बता देना देने से पहले कि मतलब मैं यूं नहीं हो, फिर एक साइड उपाध्यक्ष नहीं, उसके बाद मेरे को फिर नीचे में डाले तो फिर ये भी संभव है। देखो हाँ, उपाध्यक्ष मंत्री भी बनते हैं। सुनो, कितने प्रदेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे जो जाके प्रदेश में वापस मंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे, इसलिए ये तो कोई कार्यकारिणी सदस्य भी रहते हैं, ये कोई टोपी नहीं। एमएलए बने हुए आदमी पार्षद के चुनाव भी लड़ा भी नहीं भैया, आप यूँ नहीं, युवा मोर्चा की मतलब मंडल की कार्यकारिणी में ही मतलब यूँ पे, चलो आप जैसा उचित हम देखेंगे। देख लो, डिमोशन हो सकता है उसमें, बोले अभी जो रनिंग टीम में क्या करूँ, बोलो आप देखते हैं डिमोशन का, तो देखते हैं। आप लोग एक बार राय मशवरा तो कर लो, फिर मेरे को भी पता पड़े। फिर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप रखते हैं कुछ न कुछ, तो अब उसमें हर परिस्थिति में तैयार हो तो मैं मैंने तो रख रहा हूँ नाम। क्या तो यार भाई साहब, आप तो एकदम फोन करके एकदम ऐसे थोड़ी क्या बताऊँ, 5-7 मिनट विचार कर लो, 5 मिनट बाद फोन कर देना विचार। ठीक है। मोहन जी बताइए, क्या घटनाक्रम क्या था? विकास निगम और नितिन कालरा पिछली बार की जब कार्यकारिणी सरदार पटेल मंडल की बनी थी, इन दोनों को उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकारिणी में लिया था। तब इनके द्वारा बार बार गलतियां की जाती थी, तो इनके द्वारा एक माफीनामा भी वैभव भंडारी को दिया गया था कि हमसे गलती हो गई और इस प्रकार से हम काम, इन्होंने कोई कार्यक्रम बिना मंडल अध्यक्ष जिलाध्यक्ष की जानकारी के कोई कार्यक्रम करने लगे थे, तो इन्होंने माफीनामा दिया था। उसके बाद भी निरंतर समझाने पर समझे नहीं, तो इनको पद मुक्त कर दिया गया था और इनकी रिसीव्ड है, जो आज भी हमारे पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। उसके बाद भी हम लोगों ने सोचा कि अभी जो नई कार्यकारिणी बन रही थी उसमें सभी को सोचा कि सबको साथ लेकर चलते हैं, और मान लो बच्चे हैं, गलती हो गई तो उनको किसी न किसी रूप में पार्टी के हित में उपयोग करते हैं। उनसे बात की गई तो विकास द्वारा हाँ किया गया था। उसी दिन उससे वापस फोन भी आया कि मैं उसी पद पर काम करूंगा तो ठीक रहेगा, मुझे डिमोशन तो ठीक नहीं रहता है। मैंने भी कहा था कि डिमोशन हो सकता है, संगठन की व्यवस्था है, फिर भी सभी से चर्चा करके पुनः उपाध्यक्ष के रूप में राय बनी थी। उसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी थी, उसके पहले ही उनके कुछ ऐसे काम होने लग गए थे, तो हमको पता लग गया था कि ये कुछ न कुछ समस्या होने वाली है। इसी बीच में हम लोगों ने उनकी घोषणा रोक दी थी। वो बार बार अभी मंडल उपाध्यक्ष अपने आप को बता रहे हैं। आपकी जानकारी में बता दूं कि 4 तारीख शाम को वो बता रहे हैं, और शाम को ही 4:30 बजे हमने घोषणा डाल दी थी 4 तारीख को ही, और वो मंडल उपाध्यक्ष नहीं है। उसके बाद भी वो बार बार कर रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात थी नहीं, उनको समझा, उनकी जानकारी में प्रदीप श्रीमाली जो पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी जो बातचीत में एक बात भी सामने आई है कि उनके समर्थक हैं, इसलिए यह कारण रहा, तो क्या यह कारण भी मौजूद है? नहीं, ये कारण नहीं था। हमारी बातचीत में जो मैंने उनको कहा था, क्योंकि हर आज कसौटी पे आदमी को परख कर रहना पड़ता है, तो मैंने उनसे कहा था कि आपकी घोषणा के पश्चात आप ये, पिछली बार भी इन्होंने किया था कि इनका धन्यवाद जिन्होंने मुझे बनाया इनका, जबकि पार्टी का सिस्टम यह है कि मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा, पार्टी मंडल अध्यक्ष और जिला के जो जिलाध्यक्ष हैं वो सब मिलकर घोषणा करते हैं, श्रेय भी उनको जाता है। कोई कमी भी है तो उनकी मिलती है, तो श्रेय भी उनको जाना चाहिए। तो इसलिए उनसे ठोक बजाकर ये पूछा गया था कि इसका श्रेय जो है किसी और को ना मिले, मंडल अध्यक्ष वैभव भंडारी को मिलना चाहिए, इसीलिए नाम लिया था कि आप इनका किसी का श्रेय नहीं लें। एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनसे जान से मारने की बात की, तो उसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये गुस्से का ऑडियो था या क्या था इसमें? उससे पहले एक ऑडियो और भी था, जो दिन में हिरणमगरी थाने में मेरे से बात हुई थी। मैंने कहा विकास जी, आपसे इतना पूछकर जब हमने घोषणा की है और बार बार आपने कहा था कि कोई शिकायत नहीं आएगी, 1% शिकायत नहीं आएगी, 4-5 बार बात हुई थी, उसमें उन्होंने मना किया, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो उन्होंने बताया नहीं। हो सकता है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, रात को मैंने कुछ कह दिया हो, वैसे मुझे ध्यान नहीं कि ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं थी। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहत में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए
सुख की घड़ी जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बच्चे की, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं।
उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिंग की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के मॉडल राज मलकीत सिंह ने मिस्टर इंडिया टीवी शो 2018 में बेस्ट स्टाइलिश इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस प्रतियोगिता में देश भर से चयनित 40 मॉडल का सेमीफाइनल राउंड में चयन किया गया था। वहां सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति देने पर फाइनल टॉप 5 में जगह बनाई। आपको बता दें कि वह मिस्टर इंडिया टीवी शो में लैक सिटी के राज मलकीत सिंह को मिस्टर इंडिया टीवी शो में बेस्ट स्टाइलिश का खिताब हासिल करके देश भर में अपना व लैक सिटी का नाम रोशन किया है। ये शो बॉलीवुड ETV पे टेलीकास्ट होगा। राज मलकीत सिंह बताते हैं कि उनका सपना बिग बॉस में जाना है, साथ ही वह सिख समाज को मॉडलिंग लाइन में आगे बढ़ाना चाहता है। इस कंपटीशन में पहुंचने के लिए सबसे पहले मैंने ऑडिशंस दिए थे। मेरा फ्रेंड रोहित कोठारी ने मुझे इसमें हेल्प की थी और इसका ऑडिशन राजबाग गार्डन में हुए थे। मैंने इसके लिए फॉर्म फिल किया। राजबाग गार्डन में ऑडिशन लेने के लिए इस इवेंट ड्रीम प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर शरद चौधरी और स्प्लिट्सविला की कंटेस्टेंट रह चुकी मिया लाकरा ने मेरे ऑडिशन लिए थे। उसमें कुछ ही बंदे सेलेक्ट हुए जिनमें मेरा नाम भी था। इसी के जस्ट 1 महीने बाद दिल्ली में 31 और 30 तारीख को ये इवेंट रखा गया था मिस्टर इंडिया का। 30 तारीख को सेमीफिनाले था और 31 तारीख को फिनाले था। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत सी दिक्कतें भी हुई थी और इसके लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा था और मैं श्योर था कि मैं टॉप 15 में आ जाऊंगा और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर लूंगा और हुआ भी यही। मैं टॉप 15 में आया और मैंने क्लियर कर दिया। जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में एक कार सवार ने मंगलवार को भारी उत्पात मचाया। कई वाहनों को क्षतिग्रस्त करने और एक स्कूटी सवार को गंभीर घायल करने के बाद फरार होने में भी यह आरोपी सफल रहा। वारदात दोपहर 1 बजे की बताई जा रही है, जब कुराबड़ के धोबी घाट पर तेज गति से आ रही एक कार स्कूटी सवार को अपनी चपेट में लेते हुए फरार हो गई। इस हादसे में स्कूटी सवार तुलसीराम औदिच्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में प्रत्यक्षदर्शियों ने कुराबड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। कुछ लोग घायल को लेकर अस्पताल पहुंचे ही थे कि सूचना मिली कि फरार कार चालक इसी रूट पर 2 अन्य वाहनों को भी क्षतिग्रस्त करके धोबी घाट की तरफ गया है, जिसका ग्रामीणों ने पीछा भी किया, लेकिन यह अज्ञात चालक कार लेकर अडिंदा मार्ग की ओर फरार होने में कामयाब रहा।
खबर लिखे जाने तक कार चालक का कुछ भी पता नहीं चला, वहीं थाने में भी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। आपने रामलीला मैदान का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन उसका नाम रामलीला मैदान क्यों पड़ा, यह शायद नई पीढ़ी के कम ही युवाओं को पता होगा, क्योंकि अब इस मैदान से जो लीला होती है वह या तो आयोजक को सीखचों के पीछे भेज देती है या फिर उसे राजगद्दी दे देती है। आपको बता दें कि रामलीला मैदान पर वर्षों पहले रामायण का जीवित चित्रण होता था। वहीं पूरे देश में भी जगह जगह कलाकार इस रामलीला के माध्यम से जनता को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण सहित लंका विजय के संस्मरणों से अवगत करवाते थे। लेकिन अब यह कला लगभग विलुप्त सी हो चुकी है। मंदी की मार सह रहे युवा इस ओर बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। रामलीला क्या होती थी यह अब तो शहरों में रहने वाले लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन संस्कृति सहेजने वाले मेवाड़ में आज भी कहीं कहीं रामलीला का मंचन होता है और सैकड़ों लोग इसके गवाह भी बनते हैं। उदयपुर के वल्लभनगर तहसील के खरसाण गांव में भी इन दिनों रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसे देखने रोजाना शाम को सैकड़ों लोग एकत्रित हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस रामलीला के कलाकार बिना पैसे लिए काम करते हुए इस कला को जीवित रखे हुए हैं। खरसाण में 6 फरवरी को होने वाले अंबा माता कार्यक्रम के तहत 11 दिवसीय रामलीला का आयोजन चल रहा है। आपको बता दें कि इस गांव में विगत 68 सालों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सबसे खास बात यह है कि रामलीला का मंचन करने वाले सभी इसी गांव के ही कलाकार हैं। सभी कलाकार अलग अलग पेशे से जुड़े हुए हैं, जिनमें अध्यापक, कुक, किसान, बिजनेसमैन आदि शामिल है। यही नहीं, कथा और चौपाई वाचक भी गांव के ही परमानंद मेनारिया हैं। यह सभी कलाकार दिन भर अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। कुछ कलाकार मुंबई में कुकिंग का कार्य करते हैं, जो रामलीला में अपने किरदार निभाने के लिए इन दिनों गांव में आए हैं। इस रामलीला का आयोजन हनुमान मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है। रामलीला में किरदार निभाने वाले कलाकार किसी तरह का मेहनताना नहीं लेकर धर्म जागृति में सहयोग करते हैं। और भैया ये दोनों ही बालक दिखने में बड़े, वो दोनों ही अतुलित बल के धाम है और सुखी पुरुष रहते हैं। उनके मन में कोई भय नहीं है और उनके प्रताप के कारण। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलराइट जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम गोदरेजेस, पैसवुड, सैलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टन की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपये में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2 अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल, 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट कुर्सी, 4 यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी, मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहाँ आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक TPN का उपयोग,
एकमात्र कंपनी जिसे TPM में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 029424142256, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल है 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रीद ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास हैं टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। लैब सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरल स्टोन, GVT, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, VC शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल EasyS, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बार एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रूपए स्क्वायर फीट में प्लॉट पहले आए पहले पाए। तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, झीलों की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रूपए डाउन पेमेंट, 1550 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रूपए डाउन पेमेंट, 3100 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रूपए डाउन पेमेंट, 5,000 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक,
सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779866। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के कई युवा, महिला, अभिभावक, कॉलेज विद्यार्थी व ग्रामीण स्कूलों के बच्चे मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सामने एकत्र हुए तथा स्कूली बच्चों के हक की आवाज उठाई और कहा कि शिक्षा के अधिकारों के अनुरूप आज भी बालकों को उनके हक और अधिकार से वंचित रखा गया है। छोटे छोटे बालक अपने लिए शिक्षा के समुचित साधन नहीं पाते हैं और अबोध होने के कारण अपने अधिकार के प्रति आवाज उठाने में अक्षम है। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत छोटे बच्चों की शिक्षा पर ठीक से कार्य नहीं हो रहा है। राज्य सरकार बच्चों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे विपन्नता और पाठ्य सामग्री के अभाव में शिक्षा से किनारा कर रहे हैं। जो बच्चे देश और समाज का भविष्य हैं, उन पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत देश के सभी बच्चों को पढ़ने के लिए सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए, परंतु व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को उदयपुर शहर के युवाओं, महिला, अभिभावक, कॉलेज विद्यार्थी व ग्रामीण स्कूली बच्चों ने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर आग्रह किया है कि राजस्थान में पहली से 5वीं के 28 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनमें से कई बच्चे स्वेटर नहीं होने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं और अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए कम से कम प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क स्वेटर दिए जाए, साथ ही नव प्रवेश सत्र में स्कूली यूनिफॉर्म, जूते और बैग दिए जाएं, जिससे शिक्षा के अधिकार के तहत इन छोटे बच्चों को उनके अधिकार प्राप्त हो सके। उदयपुर के युवाओं द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया राइट टू एजुकेशन को लेके, शिक्षा का अधिकार, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो भी बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे हों या कोई भी बच्चे हों, उनको पढ़ने के लिए जो भी बेहतर सुविधाएं सरकार द्वारा मिलनी चाहिए उन सुविधाएं मिलें। लेकिन आज भी आज़ादी के 70 साल के बाद अगर हम दूर गांव के अंदर जाएं, जाडोल, कोटड़ा, फलासिया, इन क्षेत्रों में के अंदर अगर जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उन बच्चों के पास ना तो पहनने को जूते हैं और किताब ले जाने के लिए ना बैग है उनके पास, ना यूनिफॉर्म बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे किसी तरह खरीद पाते हैं और ना ही उनके पास स्वेटर है। तो इन्हीं बातों को लेते हुए हम लोग पिछले 3 साल से लगे हुए हैं। अक्सर ये बात की जाती है कि युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए देश सेवा के अंदर। तो पिछले 3 सालों के अंदर आप लोग भी जैसा जानते हैं कि हम हमारी तरफ से जो भी बेहतर कर सकते थे हम कर रहे हैं और जो भी ग्रामीण बच्चे उनके लिए जूते, बैग, स्वेटर सबकी व्यवस्था हम अपने लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु हमारी एक सीमा है। अगर स्वेटर की हम बात ले लें तो पूरे राजस्थान के अंदर पहली से 5वीं के 27 लाख बच्चे हैं। उन 27 लाख बच्चों में से हमने इस बार लगभग 16 से 17 हजार बच्चों को हम लोग स्वेटर दे पाए, लेकिन उनके अलावा जो बच्चे हैं उनका क्या। और यदि हम कुछ युवा मिलकर इतना बड़ा योगदान दे सकते हैं तो सरकार अपने लेवल पे कितना बड़ा योगदान दे सकती है। राजस्थान सरकार गंभीरता पूर्वक इन मांगों पर विचार करे और इनके निवारण की कार्रवाई करे। यदि राज्य सरकार द्वारा अगले 7 दिनों में मांगे नहीं मानी जाती है तो सभी युवा और आमजन द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। इस दौरान युवा समाज सेवी प्रवीण रतलिया, आशीष गोयल, संजय चंदेल, नरेश शर्मा, अनूप औदित्य, शक्ति सिंह झाला, विशाल शुक्ला, गौरव चौधरी, मुकुल मेनारिया, हिमांशु वर्मा, हितेश कुमावत, शैलेंद्र टेलर आदि उपस्थित थे। ये बच्चे मासूम बच्चे, इनको ये भी नहीं मालूम कि इनके अधिकार क्या है। बिल्कुल इनको ये भी नहीं मालूम है कि शिक्षा का अधिकार क्या होता है, राइट टू एजुकेशन क्या है। तो अगर अधिकार ही नहीं मालूम है तो मांग तो क्या करेंगे। मांग करने के लिए आप और हम जैसे जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, तो वो लोग उठें और इन बच्चों के लिए एक मांग रखें और इन बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए हम सभी लोग एकजुट हों। और यदि ये हमारे देश का भविष्य है, यदि इन बच्चों को हम लोग अधिकार दिलाते हैं तो आने वाले समय में ही देश ज्यादा मजबूत बन पाएगा और स्थिति सुधर पाएगी। अन्यथा जो स्थिति अभी गांव के अंदर चल रही है और वहां के अंदर जब देखते हैं आप लोग
कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। अक्सर सर्दियों के अंदर अगर देख लें, सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है, कंपकपाती सर्दी रहती है कि वो बच्चे कई बार स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो स्कूल के अंदर उनकी उपस्थिति अच्छी नहीं रहती है। तो गांव में जाना, गांव के अंदर पढ़ने की अगर बात करें आप, तो स्थितियां बहुत विकट है। तो उसी के लिए मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग मिलकर एक कोशिश करें और हम इन बच्चों को उनके अधिकार दें। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भाव खाते भोपाजी का आशीर्वाद नहीं मिला, इसलिए चुनाव में हारे थे गजेंद्र सिंह शेखावत। 4 साल बाद हुआ गलती का एहसास, अंधविश्वास का वीडियो हुआ वायरल। गौरवी ने फिर किया देश भर में गौरवान्वित, 9 घंटे में नापी जुहू बीच से गेटवे ऑफ इंडिया तक की समुद्री गहराई। षड्यंत्र रचकर मंडल में बिखराव करना चाहता था विकास निगम, पहले के ऑडियो साझा करते हुए महामंत्री गुर्जर ने दी सफाई। और गांवों में आज भी जिंदा है रामलीला का वजूद, किरदार निभाने के लिए दूर दराज से आते हैं ग्रामीण कलाकार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।